गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:46 हो गए हैं और मार्केट ने आज अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया है। मार्केट में आज कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज मंडे है, तो मार्केट ने अच्छा खासा आज फ्राइडे के बाद ओपनिंग दिया है। 24,500 को ऊपर ही मार्केट ने आज ओपनिंग दिया है और उसी के ऊपर इसने सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड रैली की तैयारी लग रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग जिस तरीके से दिया है और वहाँ पे अल्टीमेटली एक सस्टेन कर रहा है 500 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक पोजीशन बनाई है, हमारा टेस्टिंग सीरीज का चल रहा है कंटिन्यू सीरीज। और यहाँ पे मैं पहले आपको इंडिया विक्स दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स क्या चल रही है देख सकते हैं, 12 के नीचे चल रही है इंडिया विक्स। और क्योंकि देखिए मार्केट में वही सिनारियो आ गया है जिस तरीके से पहले इंडिया विक्स चला करती थी, 11-12, बस यही 1 साल तो चली थी, 6-7 महीने तो यही चली। जो मोस्ट मेजर कोई इवेंट होता है, कोई न्यूज ग्लोबल वगैरह आनी होती है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा इंडिया विक्स पंप करती है, जिसकी वजह से प्रीमियम जो है जब पंप होता है तो प्रीमियम वॉलेटाइल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो रहता है, दोनों ही साइड में आपको मैनेज करना होता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल हो तब भी, और जब मार्केट नहीं वॉलेटाइल हो तब भी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं और अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप काम करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कितनी रेंज बनाता है मार्केट और कितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंट्राडे में हो जाती है। 80% 70% आपको कैच करना पड़ेगा वो वाली जो रेंज है। तो यहाँ पे अब पोजीशन हमने बनाई है टेस्टिंग सीरीज में, हमने दो दो लॉट के साथ काम किया हमने। तो यहाँ पे हमने 24,500 और 24,650 की कॉल को हमने राइट किया है। और यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बनाया है हमने आज की डेट में। अप साइड में हमने थोड़ा सा 100 पॉइंट्स का ओटीएम लिया है। अभी मार्केट जो है मिडिल में चल रहा है, बट दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे अप साइड जाएगा, तो यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम जो है बढ़ जाएंगे। बट इसी वजह से मैंने थोड़ा सा 100 पॉइंट्स ओटीएम लिया है कॉल साइड में। तो यहाँ पे हमने कोई एस एल लगा रखे हैं 55-55 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना अपना फर्स्ट हाफ में काम करता है मार्केट, रेंज बाउंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको पता है कि अगर आईवी क्रैश होगी तो ही आपको डीके का फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अगर प्रीमियम मॉर्निंग में ही जिस तरीके से प्रीमियम आते हैं, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होता है। देखिए अल्टीमेटली बात ये है कि गैप अप ओपनिंग हुआ तो है, लेकिन प्रीमियम हमारा क्रैश नहीं हुआ आज की डेट में मॉर्निंग में। जिस तरीके से आपको पता है कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इंडिया विक्स में एकदम से मॉर्निंग में ही डंप प्रीमियम होता है, मतलब डंप इंडिया विक्स में चार्ट में आपको दिख जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिनारियो क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं अचानक फॉल ना कर दे। क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद एकदम से बायर्स नहीं आते हैं, क्योंकि सबको डर होता है कि मार्केट यहाँ से जो गैप फिल है वो करना आ सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। ये तो हमें वेट ही करना पड़ेगा और वेट करके पता लगेगा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया है 12:26 और अपना जो पोजीशन है वो ड्रामेटिकली काम कर रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा रेड में ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट तो जा रहा है धीरे धीरे ऊपर, ठीक है, हाँ, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग बहुत कम हो रही है आज की डेट में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीमियम इतना टाइम हो गया। अगर इस तरीके से पोजीशन चलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई थी 10 बजे के आसपास 580 के आसपास, और 580 के यहाँ पे 600 पे ही चल रहा है, मतलब 20-30 पॉइंट ही मार्केट अप साइड है। लेकिन यहाँ पे मार्केट टूटा नहीं है गाइज, ठीक है, ज़्यादा टूटा नहीं है प्रीमियम। हालांकि पुट साइड में हमें 900 रुपये दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कॉल साइड के प्रीमियम भी थोड़ा सा हुआ है, 40 रुपये के आसपास चल रहा है, 41 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कॉल में प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है। मीन्स क्या है कि मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट धीरे धीरे। इसका मतलब यहाँ पे मंडे का दिन है और मंडे के हिसाब से, उस हिसाब से अपने को डीके नहीं मिल रहा है।
ठीक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने को ऐसा क्यों है। अब देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा अगर इंडिया विक्स देखोगे तो यहाँ पे इंडिया विक्स धीरे धीरे अप साइड ही गई है। अब इसका क्या मतलब, मार्केट भी ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रही है। हाँ, यहाँ पे आज उल्टा हो रहा है काम। मतलब मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारी इंडिया विक्स बढ़ती है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स में थोड़ा डाउन आता है, क्योंकि पैनिक सिनारियो कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है और इंडिया विक्स जो है हमारी ऑलरेडी डिस्काउंटेड पे है, मतलब ऑलरेडी लो पे है, 11-12 के बीच में ही चल रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मार्केट में सिनारियो ये है कि मार्केट में बाइंग जो है, प्रेश बाइंग हो रहा है, बट उतने हिसाब से बाइंग पैनिक भी कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि यहाँ से जो प्रीमियम है वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है जब अप जाता है और इंडिया विक्स डाउन होती है तो वहाँ पे फिर लोग ऑप्शन जो बायर रहते हैं वो धड़ल्ले से खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिसाब होता है थोड़ा सा, बट ये मार्केट की आपको पता है कि मार्केट में आप 100% सही नहीं हो सकते। आपको काम करना है, प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में लगातार बैठते हुए, उसके हिसाब से आपको काम करना है, और लॉजिकली काम करोगे हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको, बैक टेस्ट तो ठीक है, बैक टेस्ट में इमोशन नहीं आएंगे आपके, लेकिन लाइव टेस्ट में आपका जो प्रिडिक्शन है कितना रेंज है, अल्टीमेटली आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। ये नॉन डायरेक्शन सेलिंग होती है, और नॉन डायरेक्शन सेलिंग में जिस जिस हिसाब से आप कितना एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से करते हैं, ये इतना नहीं करना कि आपके एसएल पे एसएल हिट होए जा रहे हैं और एडजस्टमेंट करते जाना है। आपको नहीं, आपको डेली लॉस लिमिट जो है वो डिसाइड करनी है, और उसके बाद काम बंद कर देना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको 2-3 घंटे आपको दिक्कत नहीं होती, एक पोजीशन में बने रहते हो, होल्डिंग इसमें आपको करनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी रहेगा आज का सिनारियो। अभी तो मार्केट जो मैं आज मुझे लगता नहीं है कुछ हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है उतना डीके नहीं हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ से एक थोड़ा सा डिप देगा ना मार्केट, तो फिर वहाँ पे अपना काम बन सकता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कॉल साइड के प्रीमियम टूटेंगे, उसके बाद हमें डीके का फ़ायदा मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली 1:26 हो गए हैं और अपना जो पोजीशन है वो 1000 के आसपास चल रहा है, 900 रुपये के आसपास। फाइनली हमें डीके कुछ मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपनी पोजीशन को रनिंग में चलने देते हैं, जो भी रहता है। अभी तो 1:30 बजा है, 2 बजे के बाद अपना पोजीशन को करेंगे का क्लोज। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ये देखिए, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड लग रहा था कि यहाँ से अगर थोड़ा सा डिप मारेगा, यहाँ पे 570 20-30 पॉइंट, इसी पॉइंट से अभी डिप मारा है इसने 600 से 570। तो यहाँ पे उसी लेवल पे चल रहा है, मतलब 600 के नीचे अगर रहे और 550 के आसपास मार्केट आए तो अपने को डीके कुछ ना कुछ तो आज ग्रीन में मार्केट हमें क्लोज करने देगा। तो देखते हैं क्या रहता है, कितना करता है। 2-2:30 बजे तक के बीच में हम प्लान करेंगे एग्जिट प्लान, तो तब तक हम थोड़ा कर लेते हैं वेट, तो अपडेट करते हैं फाइनली। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:27 और अपना जो प्रॉफिट है वो चलते चलते 1000 प्लस ही आ गया है, बहुत मुश्किल से। क्योंकि देखिए मार्केट में जो अपना सीन है, अच्छा साइडवेज चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन अपना डीके बहुत कम हो रहा है आज की डेट में तो यहाँ पे अच्छा खासा डीके होता है मंडे के दिन। क्योंकि हमें कहीं ना इंडिया विक्स भी हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो उसकी वजह से आईवी मतलब क्रैश नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से अपने को डीके का बेनिफिट भी कम मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अब 2:30 बज चुके हैं और मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है अपना वेट करते हुए, और यहाँ पे अब हम पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना ही एटलीस्ट हमें ग्रीन रहने का मौका था आज, तो वो मौका दिया है मार्केट ने। और कल देखेंगे एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड होता है मार्केट में, और अपनी पोजीशन में कितना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी कल की डेट में। आज की डेट में तो मार्केट में ये अच्छी बात रही कि हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में प्रॉफिट तो नहीं है, आपके हाथ में तो आपको पता ही है आपके हाथ में क्या होता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए काम करो और बिंदास अपना चिल होके काम करो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है आप काम करोगे ये वाला, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं माइंड आपका इसी में
ट्रेड में अपनी पोजीशन में स्टक रहता है, फंसा रहता है कि मेरी ट्रेड में कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसे का मामला होता है, जहाँ पैसे का मामला होगा आपका दिमाग वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा डिस्कशन यूँ ही चलता रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नई दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।